नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्पिरिट ट्रेडिंग्स के इस चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने-अपने घरों में सुरक्षित बने हुए होंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और पिछले 2 महीने से लगभग 2 महीने से हम लोग अपने काम-काज से बहुत दूर हो चुके हैं। और एक समय ऐसा आ गया है कि जब अब दिमाग में ये तनाव हमें महसूस हो रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन वन्स द लॉकडाउन विल बी ओवर? कैसे अपने कामकाज पे वापस जाके हम उसी रफ्तार में आ पाएंगे जिस रफ्तार को हमने रोक दिया 2 महीने पहले? कैसे अपने प्रोग्रेस, अपने गोल्स पे वापस जा पाएंगे जिसको हम चेस कर रहे थे 2 महीने पहले? तो इन्हीं सब चुनौतियों को सामने रखते हुए आज का वीडियो ये है कि हाउ टू फेस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन। तो आज मैं आपको एक बहुत पुराना सिद्धांत है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो आपने बायोलॉजी में यानी अपनी स्कूल क्लासेस में पढ़ा होगा, बहुत छोटी क्लासेस में, आई थिंक 8th 9th 10th के समय में। और उस कॉन्सेप्ट या उस थ्योरी को दिया था चार्ल्स डार्विन ने। उस पर काफ़ी काम करा था। उस थ्योरी का नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी वही सर्वाइव करेगा आज के समय में जो सबसे ज़्यादा फिट रख पाएगा अपने आप को। यहाँ पे केवल फिजिकल फिटनेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है मेंटल फिटनेस के बारे में। कौन सकारात्मक सोच के साथ, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल पाएगा और इस लॉकडाउन पीरियड के बाद बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर पाएगा और अपने कामकाज को आगे लेके जा पाएगा। इसके लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए या लॉकडाउन के साथ कैसे देखा जाए, इसके लिए 5 पॉइंट्स हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। पॉइंट नंबर 1 है अपग्रेड योर स्किल। यानी सर्वाइव वही करेगा जो अपनी स्किल या कौशल को सबसे ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जिस भी इंडस्ट्री या ट्रेड में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जिस भी चीज़ पे आपका स्पेशलाइजेशन है, उस स्पेशलाइजेशन यानी उस विशेषता को सबसे ऊंचे लेवल पे लेके जाना, हाईएस्ट लेवल ऑफ योर स्किल, अपने कौशल को ऊंचाई पे लेके जाना। इतनी ऊंचाई पे लेके जाएं कि कोई आपको रिप्लेस ना कर सके, कोई आपके विकल्प के बारे में ना सोच सके। तो अपग्रेड योर स्किल, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। पॉइंट नंबर 2, अडेप्ट टू न्यू कंडीशंस। यानी अडेप्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे परिवर्तन होंगे आपके कामकाज में, आपके रूटीन में, आपके घर के माहौल में। बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी और हो रही हैं, अभी भी बदल रही हैं। तो उन बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालना, अडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो जिसके अंदर भी ये क्वालिटी है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है और ग्रोथ के साथ चल सकता है। सो ध्यान रखिएगा, अपने आप को अडेप्ट कर पाना नई परिस्थिति, नए सर्कमस्टांसेस में, ये पॉइंट नंबर 2 है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, मोर स्वेट इन पीस, लेस ब्लीड इन वॉर। दोस्तों, ये इस समय जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, ये वॉर पीरियड नहीं है एक्चुअली, ये पीस टाइम चल रहा है। यानी आप अपने घरों में बने हुए हैं, सुरक्षित, कामकाज से थोड़ा दूर हैं। थोड़ा बहुत लोगों ने कामकाज पे जाना शुरू करा है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर होम्स। अभी हम अपने घरों में सीमित हैं। तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तब एक्चुअल में वॉर टाइम शुरू होगा। तब वो युद्ध का समय होगा कि अपने कामकाज को कैसे आगे लेके जाएं, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में निकल के हमें जाना पड़ेगा और अपने कामकाज पे फोकस करना पड़ेगा। अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है, अपनी आमदनी का भी ध्यान रखना है, आर्थिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना है। तो उस समय के लिए अगर आप इस समय सबसे ज़्यादा पसीना बहा के, अपना दिमाग खर्च करके, अपनी स्किल को अपग्रेड करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो उस युद्ध की स्थिति में आपको कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 3, मोर स्वेट इन पीस, लेस ब्लीड इन वॉर। पॉइंट नंबर 4, मेंटल फिटनेस। ध्यान रखिए दोस्तों, लॉकडाउन में ये हमारा एक चुनौती ये बन गई कि अपने मनोबल को कैसे मजबूत रखें। बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब क्या होगा, अनिश्चितता की जो स्थिति है बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा लॉकडाउन के बाद। तो उस समय अपने आप को फोकस्ड रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक सोच के साथ आगे देखना कि जो भी होगा अच्छा होगा, आगे भी बेहतर होगा, हम ज़रूर इस चीज़ से, इस फेज से बाहर निकल के आएंगे, उभरेंगे। तो इन सब बातों को अपने दिमाग में बना के रखना, अच्छी किताबें पढ़ना, पॉजिटिव एटीट्यूड के वीडियोस देखना, तभी आपकी मेंटल फिटनेस बनी रहेगी और आप आगे जाके उस चीज़ में सर्वाइव कर पाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का चौथा पॉइंट है मेंटल फिटनेस। वर्क ऑन योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज योर फिजिकल फिटनेस।
पॉइंट नंबर 5, ओवरकम योर फियर। तो फियर का मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया वो है फेस एवरीथिंग एंड राइज, यानी अगर आप इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने अंदर का जो डर है उसको भगा पाएंगे और उस पर काबू कर पाएंगे। क्योंकि डर अगर बना रहेगा तो परफॉर्मेंस या आपका जो दिखना चाहिए जो कौशल जो स्किल वो नहीं दिख पाएगा कामकाज में। तो अपने डर पे काबू करें, ये ध्यान रखें कि भविष्य का निर्माण आप खुद करेंगे लेकिन प्रेजेंट में रहते हुए। तो अपने स्किल को बेहतर करना, नई कंडीशंस के लिए अपने आप को तैयार रखना, नए कामकाज के तरीके के लिए तैयार रखना, बेहतर तैयारी इस समय करना ताकि उस समय आप कम से कम परेशान हो, कम से कम परिस्थितियों का सामना आपको मुश्किल परिस्थितियों करना पड़े। मेंटल फिटनेस पे काम करें तो आप अपने सारे जितने भी डर हैं या फियर हैं उनसे पार सकेंगे, उनसे ऊपर उठ सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और आप सर्वाइव करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी अप्लाई होने वाली है लॉकडाउन के बाद। तो अपने आप को फिट और फिटेस्ट की श्रेणी में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक नई थ्योरी और एक नए रोचक चीज़ के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। घर में रहिए और सुरक्षित बने रहिए।